In my previous lecture, I have covered 101 क्वेश्चन, एक से लेकर 101 तक मैकबेथ को ये हमने कवर किया है। आज हम लोग 102 से कवर करेंगे एंड देर आर 170 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन ऑन मैकबेथ एंड यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 102 है, 102 है। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ वर, वो कौन से विचार थे जो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ को बहुत परेशान करते हैं? The blood of Banquo only, the blood of Banquo and the escape of Philians, the escape of Philians only, none of the above। तो अगर हम देखेंगे तो ये रियली में बी आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बैंको का मर्डर किया, वो भी चीजें, और बैंको के मर्डर के बाद जो है फिलियांस का बच जाना, ये दोनों चीजें उनको परेशान करती हैं, ना कि केवल फिलियांस का जो है बच के निकल जाना। क्यों? बैंकों का मर्डर होने के बाद बैंकों का गोश्त आकर के किसकी चेयर पे बैठ जाता? मैकबेथ की चेयर पे बैठ जाता, और दैट गोस्ट इज ओनली विजिबल टू मैकबेथ, वो केवल मैकबेथ को ही विजिबल है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके साथ, तो इसमें देखना है। दूसरा 103 है कि मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ लुक्ड अपॉन फिलियंस एज, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ फिलियंस को किस तरह से देखते हैं? द फादर ऑफ द नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कि वो स्कॉटलैंड का जो है एक तरह से फादर होगा, जितने भी राजा बनेंगे उनका फादर टू अ लाइन ऑफ क्वींस ऑफ स्कॉटलैंड, फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड। सी सही है। क्यों सही है? क्योंकि फिलियांस के बाद उसकी उसी की जनरेशन ही पूरा पूरा का पूरा राजा बनेगी। तो फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब थ्री विचेस मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को रास्ते में रोकती हैं और उनसे कहती रोक करके जो है मैकबेथ को तीन टाइटल से नवाजती हैं, देन ऑफ कार्डर, देन ऑफ ग्लेमिस एंड फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड से जब नवाजती हैं, तो मैक बैंक को ये कहता है व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मी? तो थ्री विचेस कहती हैं कि यू विल नॉट बी द किंग बट योर सन विल बी द किंग, और वो जो सन होगा, वो जो किंग होगा, दैट विल बी द फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के जो राजा बनेंगे वो आपकी ही जनरेशन पूरी बनेगी, फिलियास और उसके बच्चे, इस तरह की चीजें जो है। नेक्स्ट है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, द थॉट विच मेड मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ लॉस देयर पीस ऑफ माइंड, वो कौन सा विचार था जिसकी वजह से मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने अपनी शांति खो दी? मैकडफ हैज अ चार्म्ड लाइफ, दे वर नॉट इमॉर्टल, मैकडफ विल किल मैकबेथ, द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ फिलियास वुड कीप द पॉस्टेरिटी ऑफ मैकबेथ आउट ऑफ द थ्रोन। या ये चीज उसको परेशान करती है कि फिलियास की जो आने वाली जनरेशन है वो मैकबेथ को जो है क्या कर देगी? मैकबेथ को सिंहासन से उतार देगी। तो द फ्यूचर जनरेशन ऑफ फिलियास, फिलियास की जो आने वाली जनरेशन होगी, वुड कीप द पॉस्टेरिटी ऑफ मैकबेथ आउट ऑफ थ्रोन। 105 है, मैकबेथ डिसाइडेड टू मीट द थ्री वेयर सिस्टर टू नो, मैकबेथ ने डिसाइड किया कि वो तीनों सिस्टर से मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हिज फाइनल आउटकम, हाउ लॉन्ग ही विल रेन, who will become the king after him, how long will Macduff live। तो जो 105 है, अगर आप 105 को लेकर के बात करेंगे कि आखिर उसका क्या मकसद था, क्या यू यू ऑल हैव रेड, देन व्हाट डू यू गेट कि मैकबेथ डिसाइड्स टू मीट, कि मैकबेथ जो है डिसाइड करता है टू मीट द थ्री वेयर सिस्टर, कि वो थ्री वेयर सिस्टर से मिलने के लिए, हिज फाइनल आउटकम, हाउ लॉन्ग ही विल रेन, हु विल बिकम द किंग आफ्टर हिम, हाउ लॉन्ग विल मैकडफ लिव। तो उसका क्या मकसद था? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, आपको क्या मिलता है, क्या आप समझते हैं? Sir, how will he become the king after him? हाउ विल हाउ विल बिकम द किंग आफ्टर हिम, किसके बाद? हु विल बिकम द किंग आफ्टर हिम, या हु विल बिकम? मैक अच्छा, मैकबेथ के बाद sir। आ? नहीं, हु विल बिकम द किंग, देखिए, हु विल बिकम द किंग आफ्टर हिम, हु विल बिकम द किंग आफ्टर हिम जब वहाँ पे पार्ट कहते हैं, तो ये पार्टिकुलर पार्ट ये बताता है कि ऑलरेडी वो तो राजा बन चुका है, लेकिन जब वो तीनों चुड़ैलों से मिलने जाता है और साथ ही साथ जब उसकी
हिकेट, हिकेट जो उसका वो रहती है, वहां पर हिकेट उसको कहती है कि तुम जो है सावधान रहना मैकडफ से, और वह अपना फाइनल आउटकम जानने जाता है। मैकबेथ डिसाइडेड टू मीट द थ्री वेयर सिस्टम। जो आप बात कर रहे हैं ये बात आप शुरू की कर रहे हैं, जबकि थ्री वेयर सिस्टर्स ने डिसाइड किया था क्या करने के लिए। थ्री वेयर सिस्टर्स ने डिसाइड किया था कि उन्हें मैकबेथ से मिलना है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब मैकबेथ डिसाइड करता है कि मुझे थ्री वेयर सिस्टर से मिलना है, और तब वो हिकेट से जाके भी मिलता है। और वहां पे बहुत सारा कॉल्ड्रॉन रहता है, मतलब कड़ाहा वगैरह रहता है, उसमें वो सब उनका सुपर नेचुरल या चार्मिंग बाउंड सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो वहां पे वो जानना चाहता है कि हिज फाइनल आउटकम, उसके साथ फाइनली क्या होगा। तब वो कहती कहती कि तुम्हें तब तक कोई डिफीट नहीं कर सकता जब तक कि बर्नाम वुड खुद चल करके नहीं आएगा। एक चीज, दूसरा चीज ये कहती है कि तुम्हें किससे सावधान रहना है, मैकडफ से सावधान रहना। तीसरा चीज कि तुम्हारा मर्डर वही करेगा जो कि समय से पहले जन्म लिया हुआ है। ये 3 पॉइंट आता है। तो अगर आप इसमें ये देखें कि हाउ लॉन्ग ही विल रेन, वो कितने समय तक वहां पे रेन करेगा, या हु विल बिकम द किंग आफ्टर हिम, उसके बाद कौन राजा बनेगा, हाउ लॉन्ग विल मैकडफ लिव, मैकबथ कितने समय तक जीवित रहेगा, ये सब उसका कोई हिज फाइनल आउटकम, फाइनली उसके साथ क्या होगा, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो फाइनल आउटकम में 3 बातें बताई जाती है कि तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक कि बर्नाम वुड खुद चल करके स्कॉटलैंड की सीमा पर नहीं आ पाएगा। तो मैकबेथ सोचता है कि बर्नाम वुड तो जंगल है, जंगल कैसे चल करके सीमा पर आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो सैनिक हैं, जो इंग्लैंड में मैल्कम और डोनाल्वियन या मैकडफ, जो जो जिन सैनिकों को इकट्ठा करके वहां से चलता है, वे लोग क्या करते हैं, बरनाम ऊंट की झाड़ियों को काट करके या जंगलों के टहनियों को काट करके आगे आगे उसको लेके चलते, तो ऐसा लगता है बरनाम ऊंट खुद चलता हुआ चला रहा था, लेकिन वो चलते सैनिक है, और अपने हाथों में उन्होंने किसका टहनिया लिया हुआ है, उसका पेड़ों की, बरनाम ऊंट की जो है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन मैकबेथ मेट द थ्री वेयर सिस्टर्स फॉर द सेकेंड टाइम, मैकबेथ जो है जब पहली बार दूसरी बार जब थ्री वेयर सिस्टर से मिला, ही फाउंड देम, वह उनको कहाँ पाता, ऑन द हीथ, नियर द हीथ, एट द हीथ, बिहाइंड द हीथ। नियर द हीथ उनको उस बंजर जगह पर पाता है, नियर द हीथ में पाता है। फिर है कि व्हेन मैकबेथ मेट द थ्री वेयर सिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम, दे वर प्रिपेयरिंग देयर ब्रेकफास्ट, सपर, चार्म्स, वे अपने चार्म्स को तैयार कर रहे थे। ना तो उनको ब्रेकफास्ट की जरूरत है, ना तो सपर की जरूरत है, ना तो ब्यूटीफाइंग ऑर्नामेंट की जरूरत होती है, बल्कि वे अपने चार्म्स, अपने जादू को, अपने आकर्षण को तैयार कर रही थी कि उनके उस गिरफ्त में आ जाए, मैकबेथ आ जाए। तो वे अपने चार्म्स को तैयार कर रही थी, और वो कहाँ पे थी, नियर द हीथ थी। नेक्स्ट है, इन द चार्म्स विच द in the charms which the three were sisters prepared, they conjured up divine spirits, ugly spirits, beautiful spirits, infernal spirits। करें कि चार्म्स को तैयार करने के लिए या अपने चार्म्स को फैलाने के लिए जो थ्री वेयर सिस्टर्स थी, उन्होंने जो है जो कुछ भी वहां पे तैयार किया था वो क्या था, इन्फर्नल स्पिरिट्स उन्होंने किया हुआ। The three weird sisters conjured up infernal spirits to reveal them what will be the future, what was the past, what is the present, what will be the future। उसका फ्यूचर क्या होगा, किसका फ्यूचर, मैकबेथ का फ्यूचर। वो जो तैयार की थी उसके माध्यम से भी बताना चाहती है, क्योंकि मैकबेथ वहां पे जानने गया कि उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। अब उसके साथ साथ जैसे अब तो वो राजा भी बन गया, यहाँ तक तो थ्री विचेस ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन इसके बाद उसकी लाइफ में क्या जानने के लिए वहां गया हुआ था। और तो व्हाट विल बी द फ्यूचर, ये बात वहां पे आती है। द horrid ingredients with which the Weir sisters prepared their charm were crocodiles, bats and serpents, toads, bats and serpents। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो हॉरिड इंग्रेडिएंट जो डालती हैं काल्ड्रान में, कड़ाहा में, अपने चाम्स को तैयार करने के लिए, उसमें वे टोड्स को डालती हैं, बैट्स को डालती हैं और सर्पेंट्स को डालती हैं। ये चीजें ध्यान में रखना है। द चार्म ऑफ द विचेस वाज प्रिपेयर्ड इन अ ह्यूज पॉट, ह्यूज जग, ह्यूज काल्ड्रॉन। यही मैं शब्द बार बार, एक बड़े से कड़ाहा में
वे अपने चार्म को, जादू का असर जो है वे तैयार करती, ह्यूज कार्लड्रॉन में। नेक्स्ट है द चार्म विच द वेयर सिस्टर प्रिपेयर्ड वाज कूल्ड। करें जो चार्म जो वो तीनों वेयर सिस्टर्स ने तैयार किया था वह क्या था, कूल्ड था विद द ब्लड ऑफ अ गोट, द ब्लड ऑफ अ कैट, द ब्लड ऑफ अ चाइल्ड, द ब्लड ऑफ अ बबू। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ठंडा करने के लिए उनको उसने किसका खून डाला था, बबून का खून डाला हुआ था। बबून बंदर की एक प्रजाति। द सो द ब्लड ऑफ विच द स्पिरिट्स poured in the charms was स्पेशल इन द सेंस, करें कि आखिर किसका जो है ब्लड था, जो या किस स्पिरिट का ब्लड उड़ेला गया था उस चांस में, उस जादू को करने के लिए, और जो एक तरह से स्पेशल था। इट हैड ईटेन हर यंग वन, इट वाज वल्नरेबल, इट वाज वाइल्ड इन नेचर, इट वाज इमॉर्टल। ये क्या किया गया था, इट हैड ईटेन हर यंग वन, इसने अपने छोटे बच्चे को ही खा लिया था, उसके ब्लड को उसमें जो है वहां पे उड़ेला गया चाम। To the flame in which the charm was prepared, the weird sisters threw the grease that belonged to. करें टू द फ्लेम, उस आग की ज्वाला में जिसमें कि इन विच द चार्म वाज प्रिपेयर्ड, जिसमें उस चार्म को प्रिपेयर किया गया था, द वेयर सिस्टर थ्रू द ग्रीस, वेयर सिस्टर ने क्या किया हुआ था वहां पे जो ग्रीस फेंका था, दैट बिलोंग टू, वो किससे बिलोंग करता, गोड से बिलोंग करता। सही है। मैकबेथ डिमांडेड टू नो फ्रॉम द विचेस, मैकबेथ जानना चाहता था फ्रॉम द विचेस से, क्या चीज जानना चाहता था विचेस से, हु विल रेन आफ्टर हिम, उसके बाद कौन शासन करेगा, हु विल किल हिम, कौन उसको मारेगा, इफ दे आर देयर मिस्ट्रेस विल आंसर हिज डाउट्स। ये यही सही है कि क्या वह और उसकी मिस्ट्रेस कौन रही है, हिकेट, HECAT, क्या उसकी मिस्ट्रेस और वे तीनों मिल करके उसके डाउट को दूर कर सकती हैं, जो मैकबेथ में संदेह है कि संदेह क्या है, अब उसका फ्यूचर क्या है, कि उसके साथ क्या 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 हो सकता है, कौन उसको पराजित कर सकता है, और किससे उसको सावधान रहना है, इन सारी चीजों को वह जानने गया हुआ है। नेक्स्ट है द डाउट्स ऑफ मैकबेथ वर क्लियर्ड बाय द थ्री विचेस, द गोस्ट, द गोस्ट ऑफ बैंको, द स्पिरिट्स। जो स्पिरिट्स वहां की है, जो जादू उसने तैयार किया था, वो स्पिरिट्स ने उसके डाउट्स को क्लियर किया। द नंबर ऑफ द स्पिरिट्स हु आंसर द डाउट्स ऑफ मैकबेथ वाज, कह रहे हैं कि जिन स्पिरिट्स ने मैकबेथ के डाउट को सॉल्व किया या जवाब दिया वो कितनी थी, उनकी संख्या कितनी थी, 3 थी। द फर्स्ट स्पिरिट लुक्ड लाइक, जो फर्स्ट स्पिरिट थी वो कैसी नजर आ रही थी, एन आर्म्ड हेड नजर आ रही, कैसे नजर आ रही, एन आर्म्ड हेड नजर आ रही थी। द फर्स्ट स्पिरिट टोल्ड मैकबेथ, जो पहली स्पिरिट थी उसने मैकबेथ को बताया टू बी अवेयर ऑफ, कि वह वाकिफ रहे, किससे वाकिफ रहे, द देन ऑफ ग्लेमिस से, द देन ऑफ कार्डर से, द देन ऑफ फीफे से, जो है द देन ऑफ फीफे से वो जो है क्या हो, सावधान रहे। अवेयर का मतलब यहाँ सावधान रहना, देन ऑफ फीफे से, और वो मैकडफ ही है। द नेम ऑफ द थेना फीफे, करें जो थेना फीफे था उसका क्या नाम था, उसका नाम मैकडफ था। तो यही चीज मैंने आपको बताया कि जब दोबारा मैकबेथ खुद जब जाता है थ्री विचेस से मिलने, और उनकी जो है जो सरदार है या उनकी जो हेड है उनसे मिलने, जिसका नाम हिकेट है, तो वह अपने डाउट्स को क्लियर करने जाता है, और उसके डाउट्स को जो क्लियर करता है वहाँ की स्पिरिट्स क्लियर करती है, और वो स्पिरिट्स कितनी है, 3 है। पहला डाउट उसको यही रहता है कि आखिर मेरा मर्डर किससे होगा, मेरे लिए खतरा कौन उत्पन्न कर सकता है। तो कौन कहा, क्या कहा गया, थेना फीफे कर सकता है। थेना फीफे का कौन मालिक है, मैकडफ वहां का है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। द सेकेंड स्पिरिट जो है वो कैसी नजर आ रही थी, अ ब्लडी चाइल्ड, और पहली वाली कैसे थी, एन आर्म्ड हेड करके रही है। दूसरा क्या रही है, अब ब्लडी चाइल्ड। द सेकेंड स्पिरिट टोल्ड मैकबेथ, सेकेंड स्पिरिट ने मैकबेथ को बताया टू बी अवेयर ऑफ थेना फीफे, नहीं ये तो फर्स्ट स्पिरिट ने बताया, टू लाफ एंड स्कॉर्न एट द पार ऑफ अ मैन born नेचुरली ऑफ अ वुमन्स womb। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू लाफ एंड स्कॉर्न, कि उसे हंसना चाहिए, एंड स्कॉर्न, और घृणा भी करना चाहिए। देखिए दोनों वर्ड आ रहा है, लाफ, उसको उसे हंसना भी चाहिए और घृणा भी करना चाहिए। एट द पावर ऑफ अ मैन, एक ऐसे आदमी की शक्ति से,
बॉर्न नेचुरली, जो कि जन्म लिया हुआ है, ऑफ अ वुमन्स वूम, एक ऐसे माँ की गर्भ से जो है, मतलब चूंकि नेचुरली जो तो जन्म लिया है लेकिन वक्त से पहले ही जन्म लिया, तो ये उसका वो सेकंड का। द सेकंड स्पिरिट एडवाइज्ड मैकबेथ टू, सेकंड स्पिरिट ने मैकबेथ को क्या एडवाइस दिया कि वो जो है क्या हो, बोल्ड बने, ब्लॉडी बने और रेजोल्यूट बने, बोल्ड, ब्लॉडी एंड रेजोल्यूट। The assurance the assurance provided by the second spirit made Macbeth sure of being devoid of threat from। कह रहे हैं कि जो assurance सेकेंड विच ने दिया, या सेकेंड स्पिरिट ने दिया, उसने मैकबेथ को निश्चित कर दिया, मैकबेथ श्योर कि आप बीइंग डिवॉइड ऑफ थ्रेट फ्रॉम, कि वह जो है मैकडफ के थ्रेट से बचा रहेगा। किसके थ्रेट से बचा रहेगा? मैकडफ के थ्रेट से बचा रहेगा, क्योंकि वो मैकडफ को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। और जो सेकेंड स्पिरिट है उसने यही कहा कि आपको जो डरने की जरूरत है, एक ऐसे आदमी से डरने की जरूरत है जो कि अब नेचुरली जो एक पीरियड होता है उस पीरियड से पहले जिसने जन्म लिया, जैसे अगर बच्चा 9 मंथ में जन्म लेता है तो वो 8 मंथ में, 7 मंथ में ही पैदा हुआ हो, तो ऐसा वो सोचता है कि मैकडफ तो ऐसा हो नहीं सकता, वही मेरे लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। मैकबेथ डिसाइडेड टू लिंक्विडेट मैकडफ टू बी, मैकबेथ ने डिसाइड किया टू लिंक्विडेट मैकडफ टू बी डबली श्योर, सिंपली श्योर, ट्रिपली श्योर, नन ऑफ द एबव। डबली श्योर, मैकबेथ डिसाइडेड टू लिंक्विडेट मैकडफ टू बी, कि वो निश्चित तौर पर उसके प्रति वो एकदम से श्योर हो गया, डबली श्योर हो गया कि उसकी तरफ से अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। द थर्ड स्पिरिट रोज इन द फॉर्म, जो तीसरी स्पिरिट थी जो रोज के फॉर्म में थी, उसने क्या किया? रोज इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लडी चाइल्ड, अ क्राउन्ड चाइल्ड एंड अनक्राउन्ड किंग, नन ऑफ देम अ क्राउन चाइल्ड। कह रहे जो तीसरी स्पिरिट थी, जो रोज का मतलब इन द सेंस कि वो निकली या आई, किस रूप में आई है? अ क्राउन्ड चाइल्ड के रूप में आई। वैसे यहाँ पे अरोज वर्ड होना चाहिए, अराइज, अरोज, अराइजन। जो तीसरी स्पिरिट थी वो अरोज की है, आती है किसके रूप में? अ क्राउन्ड चाइल्ड। द थर्ड स्पिरिट कंफर्टेड मैकबेथ, जो तीसरी स्पिरिट है उसने मैकबेथ को बताया, क्या बताया? एक्सीजेंसीज, डेलिकेसीज, कॉन्स्पिरेसीज, उसने बताया कि आपके खिलाफ भी षड्यंत्र हो सकता है, कॉन्स्पिरेसीज को लेकर के उसने बताया। फिर है नेक्स्ट, द प्रोफेसी ऑफ द थर्ड स्पिरिट गेव मैकबेथ द अश्योरेंस, जो प्रोफेसी थी थर्ड स्पिरिट की उसने मैकबेथ को क्या अश्योरेंस किया? ही विल नॉट बी किल्ड बाय अ वायलेंट इवेंट, वह किसी भी हिंसात्मक घटना से नहीं मारा जाएगा। ये नहीं था कि वह मॉर्टल है, वह इमॉर्टल है, या उसको कोई आसानी से नहीं मार सकता है। मतलब ये था ही विल नॉट बी किल्ड बाय अ वायलेंट इवेंट, वह किसी हिंसा में नहीं मारा जाएगा। ये बात किसने कही थी? थर्ड विच ने कही, थर्ड स्पिरिट ने कही। To the question whether Banquo's issue shall overreign Scotland, the third spirit suggested। कह रहे कि जब उसने ये क्वेश्चन किया मैकबेथ ने कि क्या बैंको के बेटे जो है या बैंको के लड़के स्कॉटलैंड पर रूल करेंगे, तब जो है उसने क्या आंसर दिया? एन अफर्मेटिव आंसर, सकारात्मक उत्तर दिया। इसका मतलब क्या है कि बैंको का लड़का रूल करेगा, बैंको का लड़का तभी तो रूल करेगा जब मैकबेथ मारा जाएगा। यही तो सेम चीज हुआ था, जब तक पोस्ट नहीं खाली होगी कैसे कोई वहां पे रूलिंग कर लेगा। मैकबेथ ने भी यही किया था, खुद राजा बनने के लिए किंग डंकन को किनारे लगाया। द फर्स्ट न्यूज विच मैकबेथ गॉट सून आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द केव ऑफ द विचेस वाज दैट, कह रहे हैं जो पहली न्यूज थी विच मैकबेथ गॉट, जिसे मैकबेथ ने रिसीव किया सून आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द केव, केव के आने से पहले, ऑफ द विचेस, विचेस के, वाज दैट, वह था मैलकॉम फ्लेड टू इंग्लैंड, मैलकॉम इंग्लैंड भाग गया। मैकडफ फ्लेड टू इंग्लैंड, कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया। पिलियंस फ्लेड टू इंग्लैंड, रोनाल्डियन फ्लेड टू आयरलैंड। कह रहे हैं कि जो पहली न्यूज विच मैकबेथ गॉट सून आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द केव ऑफ द विचेस वाज मैलकॉम मैलकॉम फ्लेड टू इंग्लैंड, मैकडफ फ्लेड टू इंग्लैंड। जो मैकडफ जो है, क्योंकि मैलकॉम और डोनाल्डियन तो उसके सामने ही चले जाते हैं,
मेलकॉम और डोनाल्डियन तो उसके सामने ही, लेकिन जब वह ये थ्री विचेस की उससे बाहर आता है जहाँ क्या हुआ, तब उसको ही पता चलता है कि नहीं, मैकडफ तो इंग्लैंड चला गया हुआ है, उसको ही पता चलता है। द आर्मी विच वॉज बीइंग बिल्ट अप अगेंस्ट मैकबेथ वॉज लेट, करें जो आर्मी जो है बनाई गई और मैकबेथ के खिलाफ, तो लेट काउंट कर रहा था, मेलकॉम लेट कर रहा था। द राइटफुल हेयर टू द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड वाज, करें कि जो रियल उत्तराधिकारी था वो कौन था, मेलकॉम था। क्यों? क्योंकि मेलकॉम जो है किंग डंकन का बड़ा लड़का है। भाई किंग डंकन के बाद उनकी ही वंशों में से किसी को बनना था, तो जो वंशों में बनेगा, दो ही बेटे हैं, मेलकॉम और डोनाल्डियन, तो जो बड़ा लड़का है सबसे पहले उसका राइट उस समय उसी हिसाब से होता था, तो मेलकॉम राइटफुल उत्तराधिकारी था। इन द रेज ऑफ द फीलिंग ऑफ मैकडफ, मैकबेथ ब्रूटली स्लॉटर्ड, करेक्ट, क्रोध में आकर के जो है, इन द रेज ऑफ द फीलिंग ऑफ मैकडफ, मैकडफ जब जो है भाग जाता है, तो मैकबेथ ने ब्रूटली हत्या किया था किसका, मैकडफ की वाइफ और चिल्ड्रन का। ये सही है, 135 का है, मैकडफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। द रीबेल आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ वाज फॉर्म्ड इन, कह रहे हैं कि जो आर्मी जो है तैयार की गई थी मैकबेथ के खिलाफ, कहाँ फॉर्म की गई थी, इंग्लैंड में फॉर्म की गई थी। The section of the society which became alienated from Macbeth due to the merciless activities of the latter was, करें the section of the society, समाज, वह समाज which became alienated, जो अकेले पड़ गई थी फ्रॉम मैकबेथ, मैकबेथ से, ड्यू टू द मर्सीलेस एक्टिविटीज ऑफ द लेटर वॉर, वह कौन सी थी, द नोबिलिटी, बिल्कुल सही बात, द नोबिलिटी। वह समाज का वह हिस्सा विच बिकेम एलिनेटेड, जो अकेले पड़ गई फ्रॉम मैकबेथ, मैकबेथ से, ड्यू टू द मर्सीलेस एक्टिविटीज, मैकबेथ के अत्याचारों की वजह से, वह कौन सा था, द नोबिलिटी, जो श्रेष्ठ जन थे वो लोग अकेले पड़ गए। हैविंग लेफ्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड छोड़ने के बाद मैकडफ फ्लेड टू, मैकडफ कहाँ चला गया, हैविंग लेफ्ट स्कॉटलैंड, वो कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने मैलकॉम को मेंटली तैयार किया कि आप वहाँ के रियल उत्तराधिकारी हैं, और आप जो है जब आप वहाँ के रियल उत्तराधिकारी हैं तो आपको वहाँ का चीज संभालना चाहिए चल करके। और स्कॉटलैंड जो है एक तरह से एक अत्याचारी शासक के हाथों में आ चुका है, लोग जो है अनाथ हो रहे हैं, औरतें विधवा हो रही हैं, हर समय मारकाट, इस तरह की तमाम इमोशनल बातें करके उन्होंने मेलकॉम को तैयार किया। तो मेलकॉम कहाँ पे शरण लिए हुए थे, इंग्लैंड में ही गए हुए थे, तो वहां पे जाते क्योंकि राइट एयर वही थे। दोज हु हेटेड मैकबेथ द टायरेंट, जो लोग मैकबेथ के अत्याचार से बहुत परेशान थे, उससे घृणा करते थे, वो लोग कौन से थे, टीवी नंबर एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन बहुत हल्का सा, हर आदमी उससे परेशान। व्हेन मैकबेथ बिकेम एलियनेटेड, जब मैकबेथ अकेला पड़ गया फ्रॉम द नोबिलिटी, श्रेष्ठ लोगों के बीच में, ही बिगन टू इनवाइट, वह क्या करने लगा, लोगों से ईर्ष्या करने लगा, किससे, मैकडफ, डंकन, डोनाल्बियन, बैंको, ही बिगन टू एनवी। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका आंसर मुझे डाउटफुल है। व्हेन मैकबेथ बिकेम एलियनेटेड, जब मैकबेथ अकेला पड़ गया फ्रॉम द नोबिलिटी, श्रेष्ठ लोगों से, ही बिगन टू एनवी, मैकडफ से, अगर ईर्ष्या के सेंस में आएगा तो उसका ईर्ष्या मैकडफ से ही रहा है। बैंको भी मारा जा चुका है, डंकन भी मारा जा चुका है, तो जब डंकन मारे जा चुके हैं तो इनसे ईर्ष्या का क्या मतलब होगा, या इनसे क्या होगा, मैकडफ और डोनाल्बियन जो बच रहे हैं, तो अगर वो ईर्ष्या करेगा तो जो किससे करेगा, इससे होना चाहिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करिएगा, बाद में इसको देखते हैं क्या है, लेकिन ये दोनों नहीं आना चाहिए। जो आंसर डंकन दिया जा रहा है, डंकन कहाँ से आएगा, डंकन तो बिल्कुल शुरू में ही हो चुके हैं ना हमारे। द सोल पार्टनर ऑफ मैकबेथ इन एक्ट्स ऑफ विकेडनेस वाज, करें कि एक सोल पार्टनर जो थी मैकबेथ के साथ उनके बुरे कामों में, कौन सी, लेडी मैकबेथ थी, हम सबको पता ही है। लेडी मैकबेथ सफर्ड फ्रॉम, लेडी मैकबेथ बीमार थी किससे, जो है सोमनाम बुलिज्म, बुलिज्म। सोमनाम बुलिज्म क्या होता है, एक तरह की बीमारी जिसमें लोगों को नींद नहीं आती है। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा है, सोमनाम बुलिज्म, ये तैयार अच्छे ढंग से करिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है ये वर्ड। लेडी मैकबेथ अल्टीमेटली कमिटेड, लेडी मैकबेथ ने क्या किया, अंत में उसने सुसाइड कर लिया।
होमिसाइड, रिजिसाइड, जीनोसाइड, सुसाइड। एट द डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ, मैकबेथ लेडी मैकबेथ की मौत पर मैकबेथ क्या कहते हैं? ग्रीव केयरलेस ऑफ लाइफ एंड लॉन्ग फॉर डेथ। बिल्कुल, जब लेडी मैकबेथ चली जाती है तो उसका कोई बच्चे उच्चे तो है नहीं ना परिवार में, अब कोई और है, तो वह क्या हो गया, वह जीवन के प्रति लापरवाह रहने लगा। अब उसको जीवन से कोई प्यार नहीं था। एंड लॉन्ग फॉर डेथ, और ऐसा लगता था जैसे वह जो है डेथ की प्रार्थना करने लगा, वह भी नहीं जिंदा रहना चाहता। द अप्रोच ऑफ मैलकॉम्स आर्मी राउज्ड इन मैकबेथ, कह रहे हैं कि जो अप्रोच था मैलकॉम की आर्मी का, जो अप्रोच था, राउज्ड वह आती है इन मैकबेथ, वो मैकबेथ के अंदर क्या जन्म देती, क्या चीजें लाती है? वो ये लाती है द रिमेन्स ऑफ हिज एंशिएंट करेज। वह जो है अपने आप को फिर से इकट्ठा करता है और उस सेना का मुकाबला करने के लिए बाहर निकलता है। द रिमेन्स ऑफ हिज एंशिएंट करेज, जितना वो पहले बहादुर था, वो उसी बहादुरी के साथ युद्ध के मैदान में जाता है और वहां पे मुकाबले के लिए तैयार करता है अपने आप को। एट द अप्रोच ऑफ मैलकॉम्स आर्मी, जब मैलकॉम की सेना आगे बढ़ती है, मैकबेथ बिकम डिटरमाइंड टू डाई, मैकबेथ जो है क्या निश्चित कर लेता है कि वह मरेगा जो है, विदाउट फाइटिंग, बगैर लड़े हुए, विद आर्म्स, शस्त्र से, विद स्वord, विद आर्मर, पूरी कवच के साथ वह युद्ध के मैदान में जाएगा और वहां पे वो लड़ेगा। द हालो प्रोमिसेस ऑफ द थ्री विचेस गेम मैकबेथ, जो झूठी वादे थे थ्री विचेस की, वो मैकबेथ को क्या देता? फॉल्स कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही, फॉल्स झूठी, झूठा आत्मविश्वास। Macbeth thought that the arrival of Burnham Woods to Dunsinane was difficult, impossible, possible, probable, impossible। मैकबेथ सोचते थे कि बर्नाम वुड जो है कभी भी डंसी नेन से नहीं आ सकता। ये बात सही है, जंगल कैसे कहाँ से आएगा, यह असंभव है। तो वो कैसे आता, उसका मैंने आपको बताया कि सारे सैनिक यह क्या करते हैं कि जंगलों की टहनियाँ, उसकी शाखाएं काट करके अपने आप को आगे करके चलते हैं और अपने आप को उसी में छुपाए रखते हैं। मैकबेथ थॉट दैट हिज ओन कैसल, उसका जो अपना खुद का कैसल है जिसका नाम इन्वर्नेस है, वाज प्रिग्नेबल, एजाइलेबल, इम्प्रिग्नेबल बिफोर फेसिंग मैकडफ इन वार। करें कि मैकडफ जो क्या करते वार में कोई चीज फेस करने से पहले, द पर्सन हुम मैकबेथ फियर द मोस्ट वॉज, करें कि जो है बिफोर फेसिंग मैकडफ, मैकडफ को का सामना करने से पहले जिस आदमी से मैकबेथ को सबसे ज्यादा डर लगता है वो कौन सा था? फिलियास था। बिल्कुल सही बात है कि फिलियास से उसको बहुत डर लगता है। बाद में वो ठीक है, उसके हाथों मारा जाता है बैंक आपके मैकडफ के हाथों। द करें कि जो न्यूज आता है कि बन्ना मूव कर रहा, वाज कन्वे टू मैकबेथ, यह मैसेज दिया जाता है किसके द्वारा? मैसेंजर के द्वारा। बात सही है। The person who provided Macbeth the news of the moving of the Burnham Woods was adjudged by Macbeth as a stupid, a liar, a blind, a liar। कह रहे हैं कि the person who provided Macbeth the news, इस person ने Macbeth को यह समाचार दिया कि आप द मूविंग ऑफ द बर्नाम वुड्स की, बर्नाम वुड्स जो है खुद चलते हुए आ रहे हैं, वाज एडजस्ड बाय मैकबेथ, मैकबेथ ने उसको झूठा ठहराया कि तुम झूठ बोल रहे हो, कैसे कोई जंगल चल करके आ सकता है। द मैसेंजर हु गेव मैकबेथ द न्यूज, जिस मैसेंजर ने यह समाचार दिया मैकबेथ को, द न्यूज ऑफ द मूविंग ऑफ द बर्नाम वुड्स खुद चल करके आ रहा, वाज थ्रेटेंड, उसने धमकी दी दैट इफ ही स्पोक फॉल्स, यदि वह झूठ बोल रहा होगा, मतलब मैकबेथ ने उस मैसेंजर को क्या किया? धमकी दी। क्या दिया? ही वुड बी बर्nt अलाइव, उसे जिंदा जला दिया जाएगा। ही वुड बी शॉट, उसको शॉट कर दिया जाएगा। ही वुड बी हंग अलाइव, उसे जिंदा लटका दिया जाएगा। बात सही, यही उसने कहा था। When Macbeth saw that the woods of Burnham was moving, he decided to, उसने क्या किया? डिसाइड किया, फाइट विद आर्म्स, की वह जो है क्या करेगा? खुद जाएगा और वहां पे लड़ेगा। एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ, एट द फैग एंड ऑफ हिज लाइफ मैकबेथ बिकम वेरी, कह रहे हैं कि लास्ट में अपने जो है लाइफ के अंतिम दिनों में मैकबेथ क्या हो सकता है? मैकबेथ बिकम वेरी ऑफ द सन, मैकबेथ को जो है, जो सूरज है, सूरज का मतलब यहाँ पे लाइफ, जो भी दिन उसको मिलते हैं वो अपनी जिंदगी से बहुत ऊब जाता है, थक जाता है। तो ना तो स्टार्स है, ना मून है, ना किंगशिप है, बल्कि क्या होगा यहाँ पे? सही वर्ड है द सन।
The person who gave each of the soldiers the instruction of cutting down a buff and bearing it before them was मैकडफ मैलकॉम मैलकॉम ने दिया हुआ था। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिस आदमी ने सारे सैनिकों को ये हिदायत दी कि चलते समय तुम बरनाम की शाखाएं या टहनियां काट लो और अपने आगे उसको रख लो, किसने हिदायत दी थी? मैलकॉम ने हिदायत दी थी। द पोस्ट विच मैलकॉम हेल्ड इन द आर्मी विच अटैक्ड मैकबेथ वाज दैट, जो पोस्ट मैकबेथ मैलकॉम लिया हुआ था उस आर्मी में मैकबेथ के ऊपर अटैक करने के लिए, वो किसका था? लेफ्टिनेंट का था, काउंसलर का था, जनरल का था? जनरल का पोस्ट था। Malcolm ordered each of the soldiers to cut down a buff from the trees of the Burnham woods and to carry them before them in order to that is डायरेक्ट डी पे आई इसी पे कंसील द एक्चुअल नंबर ऑफ इन्वेडर्स फ्रॉम मैकबेथ। उस कुल मिला के ये इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मैलकॉम ने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि बर्नम वुड के जो जंगल है वहां से टहनियां शाखाएं काट करके अब के पीछे मकसद क्या था, ऐसा करने का मकसद क्या था, ताकि मैकबेथ को ये ना पता चले कि कितनी संख्या में सैनिक उसके ऊपर हमला करने आ रहे हैं। इसीलिए आंसर क्या है? टू कंसील द एक्चुअल नंबर, कि जो एक्चुअल नंबर सैनिकों का, इन्वेडर मतलब आक्रमणकारियों का, फ्रॉम मैकबेथ की मैकबेथ को पता न चल सके कि कितने हैं क्या है, उसको छुपाना चाहता था मैकबेथ से। द अपरेंटली मूविंग वुड्स मेड द मैसेंजर, करें कि जब जो है अ, जंगल खुद चलता हुआ आया तो मैसेंजर क्या किया? फ्राइटेंड, डर गया, हैप्पी हो गया, सैड हो गया, मार्बिड, फ्राइटेंड, डर गया। व्हेन मैकबेथ था, जब मैकबेथ ने देखा दैट द वुड्स ऑफ बर्नम वर मूविंग, कि बर्नम का ऊँट तो खुद मूव कर रहा है, ही लास्ट पीस ऑफ माइंड, उसने अपना शांति खो दी, कॉन्फिडेंस खो दिया, हैप्पीनेस नहीं, वो कुछ नहीं खोया, बल्कि वह क्या करता है, पूरा शस्त्र वगैरह, आर्मर, कवच वगैरह सब कुछ धारण करता है और युद्ध के मैदान में निकल पड़ता है। तो इसमें ना अ, नहीं इसमें लेकिन एक चीज ये है कि उस समय पहले तो उसने अपना कॉन्फिडेंस खोया, लेकिन एक चीज तो सही है, उसने कॉन्फिडेंस को खोया, बाद में वो ये चीज अपनी शक्ति को दोबारा बटोरता और वहां पे लड़ने के लिए जाता है। तो शुरू में जब वो देखता तो उसने अपने कॉन्फिडेंस को तो खोता, ये बात सही है, जब उसने देखा था पूरा। फिर है कि 159 इन हिज फाइट, जब फाइट होता है विद विद मैलकॉम्स आर्मी, मैलकॉम की सेना से, मैकबेथ इनिशियली किल्ड, मैकबेथ शुरू में किसको मार देता है? ऑल whom he faced, डोनाल्वियन नहीं, ना तो डोनाल्वियन मारा जाता है, ना मैलकॉम मारा जाता है, ना मैकडफ मारा जाता है। जो भी सैनिक उसके सामने आता है वह उन सबकी हत्या कर देता है। द पर्सन whom मैकबेथ एवॉइडेड फ्रॉम फाइटिंग वाज, जिस पर्सन को मैकबेथ ने बचाया था, द पर्सन whom मैकबेथ, द पर्सन whom मैकबेथ एवॉइडेड, जिस पर्सन को मैकबेथ ने बचाया था फ्रॉम फाइटिंग, फाइटिंग से वाज, वो कौन सा? मैकडफ था। द पर्सन whom मैकबेथ एवॉइड, जिसको मैकबेथ ने एवॉइड कराया था फ्रॉम फाइटिंग, फाइटिंग से, वो कौन सा? मैकडफ था। फिर द पर्सन हु हैड बीन सीकिंग मैकबेथ थ्रू द होल फाइट वाज, जो पर्सन जो है लगातार मैकबेथ को ढूंढ रहा था, वो कौन सा? मैकडफ था, क्योंकि मैकडफ ही उसको मारता और इसलिए वो था। For brutally slaughtered Lady Macduff and her children, Macduff called Macbeth. मैक मैक मैकबेथ ने लेडी मैकडफ की पत्नी और उसके बच्चे का ब्रूटली हत्या किया था, तो मैकडफ ने उसको क्या कहा था? अ टायरेंट, मर्डरर, हेल बाउंड एंड अ विलेन। द पर्सन हु वाज अनटाइमली टेकन आउट फ्रॉम हिज मदर्स होम वाज मैकडफ। वह आदमी जो कि वक्त से पहले अपनी माँ की गर्भ से जन्म लिया था, उसका क्या नाम था? मैकडफ। In the end, Macbeth understood that the words of the witches and spirits had डबल मीनिंग। मैकबेथ को समझ में आ गया था जो भी थ्री विचेस ने उसके साथ भविष्यवाणी की थी उसकी डबल मीनिंग निकल रही है। व्हेन मैकबेथ रिफ्यूज्ड टू फाइट विद मैकडफ, जब मैकबेथ ने इनकार कर दिया था लड़ने से मैकडफ के अगेंस्ट में, द लाइटर थ्रेटेंड हिम दैट दे वुड imprison him and demonstrate to the laity as a tyrant।
व्हेन मैकबेथ रिफ्यूज्ड, जब मैकबेथ ने इनकार कर दिया टू फाइट विद मैकडफ, मैकडफ से नहीं लड़ेगा, द लैटर थ्रेटेंड हिम, तो बाद में उसने उसको क्या थ्रेटन किया हुआ था, दे वुड की इम्प्रिजन, वह उसको कैद में कर लेगा, एंड डिमांस्ट्रेट टू द लेटी, और दुनिया के सामने एक अत्याचारी शासक के रूप में पेश करेंगे। मैकबेथ was told of his being displayed to the laity in the manner of मॉन्स्टर। मैकबेथ जो है को कहा गया कि अगर तुम नहीं लड़ते हो तो तुम्हारा जो प्रदर्शन होगा दुनिया के सामने, वो एक बड़े से राक्षस के रूप में, शैतान के रूप में होगा। When the offer of imprisonment was provided to Macbeth, he accepted it, he refused it नहीं। जब ये ऑफर हुआ कि उसको कैद किया जाएगा और लोगों के सामने एक बड़े राक्षस के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, तब उसने उसको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, वह किसी जेल या कैद खाने में नहीं जाएगा, बल्कि वह लड़ेगा। इन हिज फाइट विद मैकबेथ, मैकडफ सीवर्ड, जब मैकबेथ का लड़ाई हुआ मैकडफ के साथ, तो क्या हुआ, मैकबेथ का हेड को काट दिया गया, मैकबेथ का जो हेड था वो धड़ से अलग कर दिया गया। द थिंग विच मैकडफ प्रेजेंटेड टू मैलकॉम वॉज, कह रहे हैं कि जो जिस चीज को जो है मैकडफ ने मैलकॉम को दिया, वह क्या था, मैकबेथ का सर उसने काट करके दिया उसको। द लॉफुल न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड वॉज, जो नया कानून बना स्कॉटलैंड का, वह क्या, वह किसके द्वारा, द लॉफुल, सॉरी, जो कानूनी तौर पर नया बादशाह बना इंग्लैंड का, वो सॉरी स्कॉटलैंड का, वो कौन बना, मैलकॉम बना। द पर्सन हु सक्सीडेड मैकबेथ एज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड वाज, जिसने उनको जो है सक्सीड किया, वो तो ऑलरेडी मैलकॉम ही, जब वो वहां पे बना तो मैलकॉम ही उसको सक्सीड किया। तो ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड द पर्सन हु सक्सीडेड मैकबेथ एज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड वाज, दैट वाज मैलकॉम। उसने उनको सक्सीड किया, जो चूंकि वो जस्ट उनके बाद वही उसको लिया। तो दीज वर द पॉइंट्स, दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच आई शेयर्ड with you, and I hope that you all have enjoyed. Just go through it और हम लोग कल फिर दोबारा कुछ और लेकर के आए।